बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसी दौर में पटना के बांकीपुर सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। जी मीडिया संवाददाता शिरीन ने कांग्रेस उम्मीदवार लव सिन्हा से चुनाव को लेकर बातचीत की। मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं और मैं परिचय दो तरह से उनका कराना चाहती हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लव सिन्हा जी। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे, अभिनेता और एक राजनेता। आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं उन्हें और इसके अलावा आप एक युवा राजनेता के तौर पर, एक नेता के तौर पर अब बिहार की सियासत में उतर रहे हैं लव सिन्हा जी। लव सिन्हा जी, तो सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही है कि क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो है वो फिल्मी रहा है, पहले पिताजी, आपकी बहन और उसके बाद हालांकि राजनीति में आपके पिताजी भी रहे, बगावत भी उन्होंने की, आपकी माताजी ने अभी लखनऊ में हाल ही में चुनाव लड़ा था और उसके बाद आपने कैसे फैसला किया कि अब राजनीति करनी है? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि पिताजी ने बगावत नहीं की, उन्होंने आवाज़ उठाई, सवाल पूछे जो बहुत ज़रूरी थे, मतलब सरकार से पूछना। और जैसे मेरे बारे में अगर आपने कहा तो ये सिर्फ मेरा निर्णय नहीं था, पार्टी का आदेश था और फिर हम सब ने उसके बारे में बातचीत की और फिर तय किया गया कि मतलब बांकीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा। तो ये सिर्फ मेरा निर्णय नहीं था, पार्टी ने आदेश दिया, रिक्वेस्ट की, बातचीत की, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया। और मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि 15 साल से जो हो रहा है यहाँ पे, आप भी अगर घूमेंगे आप भी देखेंगे कि सड़क कितने ख़राब है, मतलब कि एकदम, मतलब कह सकते हैं कि जो विकास की बात करते वो तो मुझे नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि जो समर्थक है उनके वो कहेंगे कि बहुत विकास हुआ, पर मुझे तो नहीं दिख रहा है। अब एक विजन होगा आपका, क्योंकि अगर आपने ये तय किया है कि बिहार में सियासत करनी है, बिहार के लोगों के लिए काम करना है, तो मैं अगर कहूँ कि आपके लिए बिहार का विजन क्या है? मेरा विजन बहुत सिंपल है। यहाँ पे जैसे कि बेसिक सुविधाएं, जैसे कि अगर आप नाले के बारे में भी बात करेंगे, जल जमाव क्यों होता है हर साल यहाँ पे, कि नाले को ठीक तरह से मेंटेन नहीं किया, पाइपिंग सिस्टम ठीक नहीं है, उसके अलावा नाले खुले रहते। ये तो समझी बात है कि नाले खुले हैं, ब्लॉक नहीं किया गया तो पानी ऊपर आते रहेगा। 15 साल में कुछ नहीं हुआ इसके बारे में। इसके अलावा भी अगर आप मुझसे पूछेंगे, देखिए बिहार के बारे में अगर कहते ना तो बिहार बहुत बड़ा है। मैं तो अभी बांकीपुर के लिए आया, पर बिहार के लिए अगर मैं कुछ काम कर सकता हूँ तो मेरी मेन प्रायोरिटी क्या होगी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार। तो मतलब मेरे हाथ में नहीं होगा कि अगर मैं विधायक बनता भी और एमपी भी बनता हूँ, मेरे हाथ में सिर्फ नहीं होता है, वो स्टेट सरकार के हाथ में होता है। पर जो भी मेरा योगदान हो सके, जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन हो सके, मैं तो कोशिश तो करूँगा ही ना कि मतलब चीज़ें को बेहतर बनाऊँ। कि हर कोई कहता है, देखिए हर नेता कहेगा कि मैं बदलाव लाऊंगा, मैं चीज़ों को अच्छे कर दूंगा। लेकिन मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये कि आप कह रहे हैं बदलाव आप लाएंगे, लेकिन आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे कि जो बिहार की राजनीति है वो बाकी जगहों की राजनीति से अलग होती है। जातिगत राजनीति कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है जो जाति। तो कैसे फिर इसको क्रैक करेंगे? देखिए, मेरे पिताजी भी, हम जानते हैं कि हम कौन से जात से, ये कोई उसको ठुकराना नहीं, हम उसका मतलब अपमान नहीं करेंगे, पर साथ साथ में मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे सिखाया है कि हमको सबके साथ चलना है, जितना हो सके सबको एक साथ ले जाना है आगे। क्योंकि देश की भलाई कैसे होगी अगर हम किसी को पीछे छोड़ दें, किसी को आगे ले जाए, तभी तो मतलब तनाव क्रिएट हो जाता है, तभी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आपको कोशिश तो ज़रूर करनी है। मैं कोशिश का शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि मैं आपके सामने अगर झूठ बोलूँगा कि मैं हर चीज़ कर दूंगा तो वो सही नहीं है। और मतलब देखिए, दूसरे नेता कर सकते हैं, उनका एक तरीका, उनकी एक पर्सनल सोच है, पर मैं कहता हूँ कि जो मैं कर सकता हूँ उतना ही मैं करूँगा। अच्छा, ठीक है। अब युवाओं की मैं क्योंकि बात कर रही हूँ, आप खुद एक युवा नेता हैं। चिराग पासवान हो गए, तेजस्वी यादव, महागठबंधन, आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं और महागठबंधन में इस बार वो बड़ा चेहरा, या फिर मैं कहूँ कि महागठबंधन का चेहरा है वो। क्या आपको लगता है कि युवा एक फैक्टर हो सकता है इस बार के चुनाव में, जो पहले हमने कभी नहीं देखा बिहार की अगर सियासत की हम बात करें? मुझे लगता है कि इस बार युवा में जो एक कह सकते हैं एक जागृति जो आ चुकी है, या एक आग जो उनके अंदर है, उसका मतलब कुछ परिणाम तो होगा ही, मतलब कि रिजल्ट कुछ आएगा उसका। क्योंकि युवा भी थक गए। मतलब बिहार में अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे करीबन 2 आदमी से 1 बेरोज़गार है। यहाँ पे आप पढ़ाई भी करते हैं और बिहार की युवा, मैं सिर्फ बिहार की युवा, यहाँ पे हम सब जानते हैं कि जब बिहार का कोई बाहर जाता है कितनी मेहनत करता है। बाहर जाते कुछ भी काम कर ले, वो साबित करते मेहनती तो है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर जाएंगे हर कोई जाके आनंद अग्रवाल जी बनते हैं, ऐसे नहीं होता है। पर जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं और मतलब बहुत मेहनत करते हैं। तो क्यों ऐसा है कि उनको बाहर ही जाना पड़ता है, पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, काम के लिए बाहर जाना पड़ता है? तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में? मतलब सिर्फ तेजस्वी जी
ने क्या कहा, उन्होंने सही कहा ना कि मतलब वो चाहते हैं कि जो आज तक नहीं हुआ वो कोशिश करेंगे। अगेन उन्होंने घोषित कर दिया, पर कोशिश तो करेंगे, क्योंकि बाद में आप ही और मैं भी सवाल पूछेंगे ना कि सर की मतलब आपने बोला है तो आप कीजिए, क्योंकि उसी से फिर चांस हमको एक बार मिलता है। बिल्कुल। अगर हमने काम नहीं किया तो यही जो आज हमारे समर्थक है, लोकप्रियता जो इतनी देते हैं हमें, वही हमको ठुकरा देंगे, मतलब बोल देंगे जाइए आप यहाँ से, आपने बहुत कुछ बोला था, कुछ किया नहीं आप। अच्छा, लेकिन आपको ये नहीं लग रहा कि लोगों को लगेगा कि आप मुंबई में रहे, एक चकाचौंध भरी दुनिया में रहे, और उसके बाद आकर बिहार, जो कि बिहार के लिए कहा ही जाता है कि अभी भी ये सालों से पिछड़ा राज्य था और अब तक इसकी स्थिति यही है? देखिए, अगर हम डेवलपमेंट या विकास की बात करें तो मतलब आंकड़ा आपको जो केंद्र सरकार ही देगी उसी से पता चलता है कि 27 साल में बिहार अभी भी सबसे लोएस्ट रैंक पे आता है डेवलपमेंट में। तो ये शर्म की बात है। और मतलब अगर देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि हम जो सिर्फ जेडीयू सरकार पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना, पूछिए सवाल, और याद रखिए कि केंद्र सरकार का और बड़ा हाथ है इसमें, क्योंकि केंद्र सरकार ही हमको देती है, रिसोर्सेज पहुंचाती है। अगर यहाँ तक ही रिसोर्सेज नहीं आएंगे तो हम कैसे उसका उपयोग करेंगे? जैसे कि अभी कल किसी ने मुझे कहा कि देखिए श्रमिकों के लिए नीतीश जी ने क्या किया। मैं बोलता हूँ कि सर, आप सिर्फ नीतीश जी के बारे में मत बोलिए, और मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, मेरे से बड़े, मैं उनका सम्मान करता हूँ, पर आप पहले तो पूछिए कि केंद्र सरकार ने क्या किया, कि उनको मतलब बेसहारे छोड़ दिया सड़क पे। तो वही है कि मतलब हम तो चाहेंगे ना कि इस बार जो कुछ नहीं हुआ है, अगर उसका 10%, 20% भी सुधार आ जाए उसका, तो ये अच्छा होगा कि हम लोग इतने पीछे रह चुके हैं कि अगर हम 20% भी आगे जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, परिवार की बात कर लेते हैं। पहले तो ये बताइए कि बहन आपकी सोनाक्षी सिन्हा आएंगी क्या प्रचार में इस बार? आपके लिए वोट मांगने लोगों से? देखिए, हम फिल्म फैमिली से तो है, हाँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रचार में हम वो मतलब फिल्मी बिजनेस नहीं हम जोड़ना चाहते प्रचार। नहीं, लेकिन लोग बहुत जुड़े हुए हैं ना, सोनाक्षी सिन्हा फैन उनके इतने सारे हैं, तो वो अगर आए अपने लोगों के बीच, देखिए अभी मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उनका मतलब जो काम जो रुक गया था लॉकडाउन के कारण, वो अभी थोड़ा शुरू हो गया, तो वही देखना होगा कि उनको समय मिलेगा नहीं मिलेगा। और एक और चीज़ आपने पूछी थी मुझसे, मैं उसको भूल गया कहना, कि आपने कहा था कि मैं मुंबई से हूँ। ठीक है, मैं मुंबई में पैदा हुआ, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार से अलग रहा हूँ। ये जो कहते हैं उनके पास और कुछ है नहीं कहने के लिए। क्या कह सकते कि ये तो कह नहीं सकते कि भ्रष्टाचारी है, ये तो कह नहीं सकते कि यहाँ पे सत्ता के लिए आया, कुर्सी के पावर के लिए आया, क्योंकि मेरे पिताजी के थ्रू जो ज़िंदगी मैंने देखी है, मैंने बहुत कुछ देखा, मैंने समझा भी है कि ये जो आपका होता है ना, ये जो शोहरत, नाम, ये सब परमानेंट नहीं है। जो लोग, जिसके लिए लोग आपको याद रखेंगे वो आपका काम, उसी के लिए लोग आपको याद रखेंगे, और कितनी मदद की आपने दूसरों की। मतलब कि एक बार जब आप स्टारडम खत्म हो जाता है किसी का, तो फिर आप जानते ही इंडस्ट्री आगे बढ़ती जाती है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.